राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ITBP GK GS का हमारा पार्ट 7 जो कि आपके सामने आ चुका है। तो आई होप आप सभी बच्चों ने हमारा जो पार्ट 6 है वो देख लिया होगा, पार्ट 6 तक। तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको डायरेक्ट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने प्यारे से क्वेश्चन की। उससे पहले बांके बिहारी लाल की जय हो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। करबद्ध प्रार्थना है सभी बच्चों से जो भी हमारी वीडियो को डेली वॉच करते हैं, प्लीज़ आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। फिजिकल प्लस रिटन, इसी के आधार पे आपका चयन होने वाला है, चाहे कोई सी भी भर्ती ITBP की। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने प्रश्न की शुरुआत। ठीक है, राधे राधे एक बार पुनः। मेघालय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह आगे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में उप विभाजित है। ठीक है, ये नहीं होगा। पठार मुख्य प्रायद्वीप समूह से अलग है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। यह उत्तर क्षेत्र पूर्व मानसून में सर्वाधिक वर्षा करता है, ये गलत बात है। ठीक है, हमें असत्य छांटना था, ये तो सही थे। ऊपर गारो खासी तो है ही है वहां पे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन नन एंड वाइड कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है। इसकी जगह मैं आपसे पूछता हूँ, चेंचू जनजाति कहाँ की है? ठीक है बेटा, आपको ये बताना है। और तमांग, लेपचा, भूटिया, ये कहाँ की जनजाति है, ट्राइब्स है। तो ठीक है, तमांग की बात करेंगे, लेपचा की, भूटिया की, तो ये बेटा कहाँ की है? ये सिक्किम की है। ठीक है ना। चेंचू आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ जिलों में, कुछ भाग में ये पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन को लिंक करेंगे ताकि हम चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। और भारत में आप लाल पांडा कहाँ पा सकते हैं? लाल पांडा की बात कर रहा है तो ये कहाँ होगा बेटा? सिक्किम में होगा। ठीक है ना, लाल पांडा। वैसे तो क्वेश्चन देखो ना, ऑप्शन देखो कितना क्लोज है भाई। हिमाचल भी ठंडा इलाका है, जम्मू भी पहाड़ी है, हिमाचल में भी पहाड़ है, तो कम से कम मतलब, बट इसका सही आंसर सिक्किम ही होगा। ठीक है ना, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का कैपिटल कहाँ है? गंगटोक, ये भी याद रखेंगे आप, गंगटोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र का SDG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंडोला महल और जहाज महल वास्तुकला की किस क्षेत्रीय शैली से जुड़े हैं? तो बेटा ये मांडू, जो इसका सही आंसर मांडू ही है, मुंह से ही निकल गया, मांडू है। ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे। मध्य प्रदेश की जो ये क्या है, वास्तुकला है, मांडू शैली। ठीक है, इसमें क्या है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। हिंडोला महल का निर्माण होशंग शाह के शासनकाल में हुआ था बेटा। किसके? होशंग शाह के शासनकाल में। कब हुआ था? 1425 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या सांसद सदस्य नहीं होता? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो इसका सही आंसर आई होप ऑप्शन डी की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें होती है आपकी चीज़ें। ठीक है, बाकी बेटा हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? आपको ये बताना है। साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट, या डिमिट्रोव थीसिस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। आपको पता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की अनुशंसा का पालन किया गया था। ठीक है, इसीलिए मतलब आपको पता ये आया था। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ याद रख लेंगे। ठीक है बेटे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है? आपको बताना है। अगर आप ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या होगा घटक, कंपोनेंट या एलिमेंट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदा और खमीर। खमीर क्या होता है बेटा? ईस्ट, इंग्लिश में से ईस्ट कहते हैं, YEAST, ईस्ट होता है खमीर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस हार्मोन को
इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? इसका सही आंसर बताना है। थायरोक्सिन, इंसुलिन या वेसोप्रेसिन या एड्रिनलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। टेलर, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई, अगर आपने इन सभी में फॉर्म डाला है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इस बुक में आपको 1450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी मिलेगी और साथ ही साथ 30 प्रैक्टिस सेट और एक सॉल्व पेपर के साथ ये बुक आपको देखने को मिलने वाली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये बुक अवेलेबल है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बुक को बाय परचेज करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इसका फीचर इस तरीके से है, देख लीजिए। सिलेबस और पैटर्न के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन का यहाँ पेपर। ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर की और यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ इसकी और भी एग्जामों के लिए बुक आती है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, और अग्निवीर, जीडी वगैरह के लिए। बाकी अपनी तैयारी को अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो हिंदी का एक हिंदी और पूरा कंप्लीट एक कॉम्बो पैक है, वो भी इस तरीके से कुछ। तो देख सकते हैं ये सामान्य हिंदी और आपका आईटीबीपी की जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए भर्ती परीक्षा गाइड है, ये आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का सबसे ऊपर आपको। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप इस बुक को अपने घर में मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है 41 का सही आंसर क्या होने वाला है आपका। तो इसका आचार्य विनोबा भावे। ठीक है बेटा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ये एक अहिंसक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे, आपको जैसा कि पता है। ठीक है ना, 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भी है ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा बेटा, आपको बताना है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन एक तितली के रूपांतरण काया पलट में तीसरा चरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूपा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? प्यूपा। ऑप्शन नंबर बी, 43 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ होता है? बेटा ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, वो नहीं आएंगे जो मैं अब नाम नहीं बोलूँगा ज़्यादा। ठीक है ना, उसे छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले परिवहन में माल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रुक जाइए यार थोड़ा, अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्उद्योगों के बीच बेचे जाने, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको नहीं पढ़ पाया ढंग से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको सही आंसर बताना है इसका 45 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 350। एक्चुअली क्या है, जातीय संसद जिसे राष्ट्रीय सभा के रूप में जाना जाता है, आपको पता होगा ये बात। बांग्लादेश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है ना, बांग्लादेश की बेटा वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो 350 क्या है, सीटें शामिल है, जिसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फॉर्म है वो आपका मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल, वो क्रिकेट वाला नहीं, मैक्स वाला। ठीक है, मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, स्नेल का नियम तो पता है आपको, अपवर्तन का नियम दिया था इन्होंने ना। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे आप चीज़ें। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर राज्यपाल, विधि मंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल। और आपको एक चीज़ ये बतानी बेटा कमेंट बॉक्स में कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। ठीक है ना,
राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आसान क्वेश्चन है बट आपको बताना पड़ेगा। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पदार्थ की चमक, ठीक है, या फोटोग्राफर के कौशल, टैलेंट ऑफ फोटोग्राफर, या नियरनेस ऑफ मेटल, या शेप ऑफ मेटल। क्या होगा बेटा इसका सही आंसर? आपको बताना है जल्दी से। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की चमक पे, ठीक है, मेटल की जो ब्राइटनेस है उस पर डिपेंड करेगा। अंतिम 2 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कार, ठीक है, विद्युत तारलेखी का आविष्कार कौन है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैमुअल F.B. मोर्स, ठीक है। और बाकी मैं आपसे इम्पोर्टेंट पूछता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, रेडियो का मुझे बताओ, ठीक है, रेडियो का, टीवी का, स्कूटर का, भाप के इंजन का, ठीक है, और ट्रैक्टर का, ठीक है, और सेफ्टी पिन का। तो देखो जो सेफ्टी पिन है वॉल्टर हंट, ठीक है। ट्रैक्टर का कौन है? रॉबर्ट फॉर्मिच, ठीक है ना। टीवी का बेटा जेल वेयर्ड है। रेडियो का कौन है? मार्कोनी है। स्कूटी का जी ब्राउशा है। भाप के इंजन का जेम्स वाट है, ठीक है। आपको ये मैंने सारे कंप्लीट तरीके से बता दिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्यों इनमें से किस राज्यों से संबंधित है मोहिनी अट्टम? अभी मैंने बताऊंगा आपको मोहिनी अट्टम किससे बेटा? केरल से, ठीक है, केरल से। और मोहिनी अट्टम के साथ साथ कथकली, ठीक है, कथकली, ठीक है ना। कथकली मुख्य डांस है। अगर शास्त्रीय नृत्य में ये भी क्वेश्चन टफ कर दिया अगर क्वेश्चन को कि केरल का प्रमुख नृत्य शास्त्रीय, मतलब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो प्रमुख में कथकली आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कथकली। और आपको पता है बेटा गरीबों की कथकली ओटन तुलन, ओटन तुलन, ठीक है। स्टैटिक जीके मैं आपको अच्छे से क्लियर बता कर दूंगा। बाकी तमिलनाडु से बात करते हैं। तमिलनाडु का कुम्मी नृत्य बेटा क्या है? कुम्मी, ओटम, ओटम, ठीक है। ये कहाँ के? सब यहाँ के हैं, तमिलनाडु के। एक देवराटम, देवराटम, ठीक है, मिथिलट्टम, सिलबट्टम, ये सारे कहाँ के? तमिलनाडु के हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। कर्नाटक का क्या याद रखना है? कमसाले, क्या रखना है? कमसाले। बीरगासे, क्या रखना है याद? बीरगासे। करगा, ये सारे कहाँ के बेटा? कर्नाटक के। यक्षण नृत्य, यक्षगान कहते हैं, वीरगासे, कमसाले। और यहाँ की एक कंबाला जो भैंस दौड़ है वो भी बहुत फेमस है, कहाँ की? कर्नाटक की। बाकी आंध्र प्रदेश से बात करेंगे तो बेटा आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का बताएंगे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है बेटा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यहाँ का है, तमिलनाडु का, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कथकली और ये मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया असम का है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से आप याद रखेंगे, जो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आंध्र प्रदेश से कौन सी बेटा? चेंचू जनजाति। एक क्वेश्चन यहाँ से चेंचू जनजाति का पूछता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आंध्र प्रदेश का भी है कोई शास्त्रीय नृत्य या नहीं है, ठीक है। मैंने इतना सब बता दिया आपको, आप मुझे आंध्र प्रदेश का बता देना। बाकी वीडियो कैसा लगा है आपको? वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।